हेलो स्टूडेंट, चलो असाइनमेंट देखते हैं मैथमेटिकल टूल्स की। बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर का जो ए पार्ट है, ये इक्वेशन दी है आपको। इसकी डिफरेंशिएशन जब आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 4x की पावर यहाँ पर 3 है तो 12x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर की जगह आपका आ जाएगा 14x प्लस 6। x की डिफरेंशिएशन मान लगता है 9 की 0 थी, तो ये आंसर है पहले के ए पार्ट का। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है दैट इज y इक्वल टू आपके पास है x रेज़ टू पावर 5/2 माइनस 5। x जो स्क्वायर है उसको ऊपर ले आइए और इसको x की पावर -2 लिख दीजिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 5 आगे आ जाएगा। 5/2 x की पावर होगी 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, और x की पावर -1 करो तो -3 आ गया। ठीक है, कोई जल्दी करूँगा, सर से कोई गलती होगी तो आप उसको ठीक करके ज़रूर भेजना। ठीक है, ऐसे नहीं है भाई सर ने गलती कर दी है तो जल्दी में हो जाती है। तो जो थर्ड पार्ट है उसको आप पहले ही लिख लेंगे। y 1/√x है तो उसको x की पावर हाफ कर दीजिए। तो जब आप इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो हाफ आगे आ जाएगा, x की पावर -1 करेंगे तो हाफ -1 यानी -हाफ आ जाएगी, यानी हाफ x की पावर -हाफ आ गई। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2√x, क्योंकि ये √x, इसको आप 1/√x भी लिख सकते हैं, तो इधर √x डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी दैट इज़ y इज इक्वल टू 1/x/3। तो y इज इक्वल टू 1/x/3 है तो उसको करना, आपने क्या करना, बस जो अपना x+3 है उसको ऊपर ले आना, तो x+3 की पावर -1 डाल देनी है। तो जो dy बाई डी एक्स आएगा, डिफरेंशिएशन करोगे इसको, वो आ जाएगा -1। x की पावर +3 -1 करोगे तो -2। उसके बाद x की डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही आ जाएगी। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 + x² की पावर हाफ। तो ये बड़ा सिंपल है, इसको आपने डी वाई बाई डी एक्स करना है। डी वाई बाई डी एक्स हाफ आगे आ गया, 3 + x का स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ -1, और इनटू करोगे 3 की डिफरेंशिएशन 0 आएगी, x² की आएगी 2x। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, नोट कर लो। हेलो सिमरन। हाँ बच्चे, सत श्री अकाल। एक बारी मैंने 3 बजे दोबारा कॉल मार दे, मैं बाहर आया इस टाइम। ठीक है, मैं फिर पा रहा पेपर, मैं लगने तो 2 मिनट ही है, बैठा किसी ने। ठीक है, ओके बच्चे। सत्यनारायण, उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है ये sin x वाला फोर्थ। sin x जो भी दिया है sin x, इसमें u भी रूल ही रहेगा, sin x इंटू एक्स प्लस, ये डिवाइड है कि इंटू है, ये डिवाइड है, सॉरी ये डिवाइड है x प्लस cos x, तो इसमें भी डिवीज़न रूल ही लगेगा। ठीक है, डिवीज़न रूल मतलब आप क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स जब करेंगे इसका, तो आप सीधा क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका डी वाई डी एक्स करना है मैंने, तो x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया पहले। हाँ जी सर, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस cos x, सर ठीक है, इनटू sin x की डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आ जाएगा cos x, तो cos x लिख के फिर डालेंगे माइनस साइन में, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा sin x, तो नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की डिफरेंशिएशन आएगी 1 और cos x की डिफरेंशिएशन आएगी -sin x, तो इधर 1 sin x डाल दोगे, यहाँ पर मैं 1 sin x डाल दिया। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वो है sin 1 - 2x की पावर क्यूब। तो ये भी बड़ा सिंपल है, चेन लगाना, पहले साइन की इसको डिफरेंशिएट करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। तो जो इसका आंसर रहेगा, साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos 1 - 2x की पावर 3 इंटू 3 1 - 2x की पावर 2 इंटू -2x की करे तो -2। ये भूल जाते हो आप, देखो पहले मैंने इसकी की साइन की cos आ गई, फिर मैंने पावर की 3 आगे पावर माइनस कर दी, फिर ब्रैकेट की भी करनी है, 1 की 0 आई, -2x की 2 आई। ये ज़्यादातर बच्चों का गलत होगा, इसको ध्यान से चेक करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 3x है, बकवास क्वेश्चन है, ये पहले भी किया। sin 3x की डिफरेंशिएशन आएगी 3 बार आ जाएगा, sin की डिफरेंशिएशन आएगी cos 3x, 3x की 1 आ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है cos 3x, तो cos 3x की कितनी हो जाएगी, माइनस का cos 3x की डिफरेंशिएशन में -3 sin 3x, क्योंकि cos की माइनस होती है, 3x की करोगे तो 3 बार आ जाएगा।
चलो सर ये ठीक है, फिर सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही देखना है आपने जल्दी जल्दी। उसके बाद cos ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। चलो cos ax प्लस बी, वीडियो छोटी हो मैं तो करके जाता हूँ, जल्दी जल्दी काम होगा हूँ। cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ax प्लस बी, उसके बाद ax प्लस बी की करोगे तो इंटू ए ही आएगा, क्योंकि x की 1 हो जाएगी, b की 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो जी सर ये भी ठीक है। उसके बाद है साइन 1 माइनस 2x की पावर माइनस 2, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जैसा ही है, इसको अपने आप ट्राई करो। उसके बाद है cos x अपॉन x प्लस साइन x, तो ये भी ऐसे ही है जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन था वैसे ही है बिल्कुल, इसका जो फोर्थ पार्ट था। x अपॉन सीकेंट x, तो x अपॉन सीकेंट x की आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे x अपॉन सीकेंट x, तो डिफिजन रूल लगाओगे, सीकेंट स्केयर x हो गए, तो x की डिफ्रेंशिएशन 1 होगी, पहले डिनोमीटर एज इट इज़ x की 1 आ गई, माइनस x है सीकेंट x की आती है सीकेंट x sin x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सीकेंट x की डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए थी इसमें, तो करके सर ने की है। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो x बाई 10x है, तो इसको भी ऐसे ही करना है, टेंजेंट स्केयर x कर देना। ठीक है, x 10x एज इट इज़ आ जाएगा, x की डिफ्रेंशिएशन 1 आ गई, माइनस एज इट इज़ x, तो टेंजेंट x की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टेंजेंट x की होती है सीकेंट स्केयर x, तो यहाँ पर सीकेंट स्केयर x आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। इसको देखते हैं आगे, कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट होगा नहीं मुझे। टेंजेंट 4x की जब आपने डिफरेंशिएट करनी है तो टेंजेंट की तो सीकेंट स्केयर x ही होती है, सर सीकेंट स्केयर x होगी, फिर 4x की करोगे तो कितनी आ जाएगा इंटू 4, तो ये भी सिंपल था। इसके बाद आ गया साइन क्यूब x, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं हम अच्छी तरीके से, साइन क्यूब x क्या है। तो साइन क्यूब x को देखो, इसका देख तो एक बात बताता हूँ आपको, इसके दो मेथड हैं, जहाँ तो आप साइन क्यूब x का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ऐसे नहीं है अभी ये सर ने बनाया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। जो साइन क्यूब x का फार्मूला होता है उसको हम लिखते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x। देखो 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, अच्छा है, ऐसे 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 याद कर लो। देखो 3 साइन x फिर साइन 3x अपॉन 4, क्योंकि साइन क्यूब x के ना कई बच्चे क्या करते हैं डी बाई डी एक्स करो, तो वो साइन क्यूब का x का देखो ट्रिग्नोमेट्रिक की सर ने ऐसे नहीं कि फिर क्यूब ही आगे आ जाएगा और ऐसे कर लो साइन स्केयर कर लो, ये दिस इज द रॉन्ग मेथड। वो ऐसे हो सकता है अगर साइन x क्यूब है ना, तो साइन x क्यूब यहाँ पर, यानी साइन का तो कुछ नहीं पावर है, यानी साइन का आप सीधा लिख सकते हैं कॉस x क्यूब, फिर x क्यूब की कर सकते हैं वो 3x स्केयर है, ये करेक्ट है। लेकिन ये इनकरेक्ट है, अभी आप 3 को आगे ले आए इसमें, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है। तो आपने क्या किया, अभी आपने सबसे पहले ये देख लिया, अभी आपने इसका फॉर्मूला लिख लिया साइन क्यूब x का, तो साइन क्यूब x का फार्मूला तो अगर आपको याद ही होगा तो आप डायरेक्ट ये लिख दीजिए, यानी मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ही ले जाइए, चाहे 1/4 इधर लिख लीजिए। ठीक है, यानी 1/4 3 साइन x की डिफरेंशिएशन होगी cos x माइनस साइन 3x की क्या होगी 3 cos 3x, समझ में आ गया, 3 बाहर आ जाएगा, साइन की cos हो जाएगी। ये तो सिंपल, ये सिंपल मेथड है। ठीक है, और दूसरा मेथड जिसमें आप कहेंगे सर आंसर सेम नहीं आ रहा, आंसर सेम ही होता है, जब x की वैल्यू डालोगे तो सेम ही आ जाएगा। जैसे दूसरा मेथड होता है साइन, पहले ना एक होता है फार्मूला साइन स्केयर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये भी एक फार्मूला है। तो इसमें क्या है, आप अगर ये याद है तो भी अच्छा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन इंटू साइन स्केयर थीटा, साइन एक्स इज साइन स्केयर एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, क्योंकि साइन क्यूब एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसको यू ले लीजिए, इसको वी ले लीजिए, लेकिन वी को भी चेंज कीजिए तो डी बाई डी एक्स। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, अगर फार्मूला याद करना तो बेटर वही है। तो साइन स्केयर एक्स को आप यहाँ जब ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो इसमें ये थीटा एक्स है तो इधर एक्स डाल लीजिए, तो बाई 2 डालना है तो इसको 1/2 बाहर डाल लीजिए, यानी 1/2 डी बाई डी एक्स। अभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं की, मैं इसको लिखूँगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस 2x। अब क्या करना है, देखो मैंने नहीं करना पूरा, ये अपने आप कीजिए। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है माइनस, इसमें यू वी रूल लगाइए, साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x कितना होगा, माइनस का 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे साइन एक्स की कितनी आ जाएगी सर कॉस एक्स। तो सर इसका ये आंसर है। इसकी ये आंसर देखने में उस आंसर के बराबर नहीं लग रहा जो मैंने पहले फॉर्मूला डाला था, लेकिन है बराबर ही है। जब आप एक्स का कोई जैसे 30 डिग्री ले लीजिए चाहे 60 डिग्री ले लीजिए, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आप ए पार्ट देते हैं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये log 2 बेस ही होता है। लॉग दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और एक्सपोनेंशियल।
या 10 होता है, तो इसकी पावर इन्होंने 2 दे दी है, तो 2 है तो इसको ऐसे लिख दीजिए y इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसमें u v रूल लगा दीजिए अपने आप। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो वो आएगी 1/x लॉग एक्स, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉग ए एक्स प्लस बी, सेकेंड पार्ट। कुछ नहीं है, लॉग की डिफ्रेंशिएशन जो होती है डी वाई डी एक्स, जो भी चीज़ दिया उसको 1 में ले जाना, 1/ax प्लस बी, 1/ax प्लस बी, ये प्लस है। उसके बाद इसकी तो होगी लॉग की, उसके बाद इसकी करनी होती है, तो ax की a आ जाएगी क्योंकि x की 1 होती है और b की 0 होती है। ठीक है, चलो सर ये भी क्लियर हो गया। तो इसके बाद देखते हैं हम y इक्वल टू लॉग 4/x, तो कुछ नहीं है 1/4/x डाल दीजिए पहले, उसके बाद इंटू 1/x की, देखो 4 अभी इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, ये तो लॉग की है ही ना, लॉग डी वाई डी एक्स की, जो भी लॉग के होता है उसको रेसिप्रोकल में ले जाना है, फिर जो बचता है उसकी, यानी हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है किसी 4/x की, तो 4/x की डिफ्रेंशिएशन करने में इसको ये लिख सकता हूँ 4x की पावर -1, हाँ से लिख सकते हैं, यानी मेरा कितना हुआ, इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -4x की पावर -2 आ जाएगी। चलो सर ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, x ऊपर आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने आप चेक इट। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन, तो एक बार पहले उड़ा ही देते हैं ये सारा कुछ। तो अब उसके बाद हमने करना है ये वाला, लॉग को एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी, जो देखो लॉग में जो भी आगे बैठा है उसको कहाँ गिरें, सर पहले उसको नीचे गिर दो, 1/cos x, तो cos x की डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है सर -sin x, तो इसका माइनस टेंजेंट x आंसर आ जाएगा। y की e की पावर sin x जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो e की पावर जो भी होती है वो एज इट इज डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उसके बाद पावर की करनी है तो sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा। e की पावर नेक्स्ट है nx, तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, इसका डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो देखो e की पावर nx एज इट इज आ जाएगा, nx की करोगे तो क्या आ जाएगा सर, क्या आएगा, दैट इज n आ जाएगा इंटू, ठीक है, क्योंकि x की 1 हो जाती है। सिमिलरली इसमें u v रूल लगाइए और इसको अपने आप कीजिए, इसकी जब e की पावर -x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो आएगी e की पावर -x इंटू -1, क्योंकि x की -1 हो जाएगी, तो मैंने माइनस आगे लगा दिया। नहीं है सर, नहीं है समझ, तो मैं समझाता हूँ इसको, मैं पूरा ही कर देता हूँ, ज़्यादा बात है तो देखो y की पावर e रेज टू पावर -x sin x है ना, तो जब आप इसके u v रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ हो गया, sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x आ गई, प्लस cos sin x एज इट इज़ आ गया, e की पावर -x की डिफ्रेंशिएशन एज इट इज़ आ जाएगी, उसके बाद -x करोगे तो वो -1 आ जाएगा। चलो सर ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखें, ये सारे हो गए क्वेश्चन थर्ड। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, तो sin क्यूब 4x + 1, अब इसकी सर नहीं करने वाले, इसमें सीधा फार्मूला लगा देना sin क्यूब का, जो sin क्यूब का फार्मूला होता है ये एंगल ही है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा 3 sin 4x + 1, ठीक है, माइनस साइन, देखो अब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 4x + 1, 3 4x + 1 अपॉन 4, दिस इज अ फॉर्मूला। मैंने आपको पहले बोला बेटा, आपको ना ये जितनी देर तक ये याद नहीं होगा डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे, sin क्यूब x का क्या फार्मूला, सर ने बताया 3 sin x - sin 3x अपॉन 4, तो इसमें ये जो x है वो कौन है, 4x + 1, तो ये x ही का 4x + 1 डाल दिया। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लो, साइन की कितनी हो जाएगी cos, और 4x की आ जाएगा 4 बार आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना मुझसे। अगला देखते हैं, अब ऐसे है, वैसे तो क्वेश्चन सारे सिंपल ही हैं। इसके बाद आ जाएगा cos ax² + b, तो cos की डिफरेंशिएशन -sin ax² + b इनटू इसकी करोगे x 2ax आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं y log 4x, नहीं ये तो हो चुका है, टेंजेंट रूट x, तो टेंजेंट x की पावर हाफ डाल देना, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपने। टेंजेंट की क्या होती है, टेंजेंट थीटा इज सेकंड स्क्वायर थीटा, यानी सेकंड स्क्वायर x की पावर हाफ, फिर x की पावर हाफ की करोगे हाफ आगे आ जाएगा, x की पावर हाफ -1 करोगे तो वो -½ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद e - x cos x, इसमें u v रूल लगा दो यार, कुछ नहीं सर ने नहीं करना है। log 1/x का ये भी अभी किया है, तो इसमें कौन सी खास बात है, तो ये log 1/x का क्या हो जाएगा, log का होता है 1/ जो भी है 1/x आगे, ठीक है, इनटू 1/x की करनी, 1/x की कितनी होती है, देखो पहले जो भी इसके होता है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है, चला गया। अब 1/x की करनी है, 1/x को अब x की पावर -1 लिख सकते हैं ना,
तो एक्स की पावर -1 की होता है -1 एक्स की पावर -2, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है आपका e(x/10x), ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हो आपको, तो वो भी यूवी रूल से लिखेगा। टेंजेंट स्क्वायर एक्स करना है उसका। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी u इंटू वी रूल लगाने की कोशिश नहीं करनी है अगर u बाई वी का क्वेश्चन है, वैसे ही करना है जैसे दिया है। डिनोमिनेटर एज इट इज e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर s टेंजेंट की क्या होगी सीकेंड स्क्वायर x। चलो सर टेंजेंट बहुत ज़्यादा आ गया। क्वेश्चन 5th है एरिया ऑफ ब्लॉट ऑफ द इंक इज ग्रोइंग, यानी ग्रोइंग एट द रेट, यानी dA/dt निकालना आपने। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एरिया की वैल्यू दी है आपको 3t² प्लस t/5/7। तो आपने इस रेट ऑफ ग्रोइंग ऑफ एरिया पूछा है तो d/dt ऑफ a निकालना है। तो a की वैल्यू 3t² प्लस t/5 प्लस 7 होगी, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 6t की पावर 1 प्लस t की डिफरेंशिएशन आई 1/5, इसकी 0 आ गई, ठीक है। चलो सर ठीक है, रेट ऑफ एरिया ऑफ इंक्रीज निकालिए हमने। तो इसके बाद है द मोशन दिया आपको s इज इक्वल टू t³ प्लस t² माइनस t प्लस 2। तो ये सारे दिए, देखो डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट की तो वेलोसिटी आएगी, तो ds/dt वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएट कर दो तो 3t² प्लस 2t प्लस 1 आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, भाई वेलोसिटी तब आता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। हाँ सर समझ में आया। तो उसने पूछा है अभी फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t 2 सेकेंड। तो देखो s की वैल्यू है t³ प्लस t² माइनस t प्लस 2। तो इसमें t इक्वल टू 2 डालो पहले, तो आपका ऐसा आ जाएगा, वह है 2 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। तो ये कैंसिल हो गया, यानी 2 2 2 8 8 8 4 4 4 12 12, डिस्प्लेसमेंट 4, इतना आ गया। वेलोसिटी निकालनी है तो t की वैल्यू दोबारा यहाँ पर पुट कीजिए 2। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की थी, अब ये वेलोसिटी की है। 3 2 जा स्केयर करोगे तो 2 का स्केयर 4 आ गया, 2 2 जा क्या हो गया 4 आ गया, प्लस 1 आ गया, ये प्लस नहीं आना यहाँ पर से गलती की, यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। हो सकती है सर से गलती, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आपने भी चेक करनी है, हो सकती है। 4 या 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 - 1 15 हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू u³ प्लस 2u एंड u इक्वल टू दिया है x प्लस 1। जब वो ऐसे पूछता है ना डिफरेंशिएट dy/dx, तो आप ऐसे एलिमिनेशन नहीं होती, क्योंकि y इस पर डिपेंड कर रहा है इस हिसाब से, तो वो उस हिसाब से चलेगा। तो आप पहले इसका dy/dx निकालो, dy/du निकालो, क्योंकि y u की फॉर्म है, तो इसका आंसर है 3u² प्लस 2। अब इसका u विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी इसका du/dx ही निकलेगा। तो du/dx कितना आ गया सर 1 आ गया, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन तो 1 आ गई, प्लस की कितनी आ गई 0। आपने dy/dx निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखो dy/du इंटू du/dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब 3u² प्लस 2 इंटू 1। तो du कैंसिल हो गया, देखो dy/dx आ गया पहले क्वेश्चन से। अब दूसरा देखते हैं, इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लेना। जो लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू at² है, तो इसकी dy/dt करा लेंगे तो वो आ जाएगा 2at। a कांस्टेंट है इसमें, a को सोचो मत, वो a जैसे 2 है वैसे ही है, कांस्टेंट है वो। सिमिलरली x की वैल्यू 80 है, dx/dt निकालोगे तो इसमें से कितना आ जाएगा a आ जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट t की डिफरेंशिएशन 1 आ गई। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो dy इंटू dx हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, इसको डिवाइड कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसको मैं कट देता हूँ यहाँ से। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx आ गया, dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया 2a/t 280/a, यानी कैंसिल 2t आ जाएगा आंसर। ओके थैंक यू स्टूडेंट, कोई डाउट हुआ तो जरूर पूछना।